यार जब मैं सीयूटी की बात करता हूँ ना तो मुझे एक बात याद आती है। आपने सबने देखा होगा गांव में ना एक पानी का कुआं होता है और यहाँ पर एक उसके बैम्बू होता है और वो बैम्बू किससे होता है, कैटल होता है, उससे अटैच्ड होता है। जैसे कि जो आपका सांड होता है, बैल होता है, उससे अटैच होता है और वो घूमता रहता है इस कुएं के इस चक्कर में और वो यहाँ से पानी निकल निकल के खेतों में जाता रहता है। जो बैल है उसको लगता है भाई मैंने बहुत मेहनत करी, सुबह से लेके चल रहा हूँ, पता नहीं मैं तो कहीं पहुँच गया। क्या वो कहीं पहुँचा? कहीं नहीं। वो कुएं के आसपास ही चक्कर लगाता रहा, वो कहीं नहीं पहुँचा। ऐसा क्यों? उसे पता ही नहीं है भाई कहाँ से कहाँ तक जाना है। ऐसे ही उसेन बोल्ट पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 मिनट भागा है, पूरी ज़िंदगी में, और वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन बन गया सिर्फ 4 मिनट में। क्योंकि उसकी जो रेस है वो सिर्फ 10 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। 100 मीटर भागता है बस वो, और 10 सेकंड में रेस खत्म। और उसी में उसको पता है भाई मुझे 10 सेकंड ही भागना है। अगर उसको बोल दो भाई 400 मीटर भागना है, क्या वो भाग पाएगा? 800 मीटर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबको पता होना चाहिए भाई मुझे यहाँ से भागना है, कहाँ तक भागना है। और इसी तरह अगर आप सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पिछले साल की कट ऑफ क्या थी। तो आपको पता होगा कि भाई मेरे को कम से कम इतने मार्क्स तो आने चाहिए ताकि मैं उस कट ऑफ को या तो साथ आ जाऊं या उसको बीट करके आगे निकल जाऊं। ठीक, ये पता होना चाहिए ना आपको कि कहाँ तक जा रही है। तो आपकी बात जो है वो है दोस्तों कट ऑफ के बारे में कि आपको भागना कहाँ तक है यार, कब तक भागोगे, कितना भागना है। तो आपको वो बताइए कट ऑफ कि भाई इतनी कट ऑफ थी पिछले साल हर एग्ज़ाम की, तो और उसको अगर मैं बीट कर दूंगा तो इस बार मुझे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो कम से कम जो गए मार्क्स जहाँ पर लास्ट सिलेक्शन हुआ और जो टॉपर था उसके जो मार्क्स थे वो देखेंगे आज हम। अरे सर ये तो रेंज पता चल गई सर पूरी, इस रेंज में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये तो सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। मज़े आ रहे हैं, करें शुरू, चलिए शुरू। देखो पहले कॉलेज सीट्स कितनी हैं सीयूटी में? 3 लाख सीट्स हैं। क्या सारी ठीक हैं? जो ढंग की यूनिवर्सिटीज़ है 80,000 सीट्स तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, और कोई गुड कोर्सेज हैं उसकी जिसमें 80,000 में जो गुड कोर्स हैं 60 65 70,000 मान लो, 70-75,000 हैं जो टोटल बढ़िया कोर्सेज हैं, चाहे BCom BA वगैरह हैं। बाकी BSc वगैरह हैं वो बढ़िया कोर्सेज जो हैं उनमें, बाकी तो बस हैं। ठीक, तो जो होते हैं डेस्परेट वो कहीं भी ले लेते हैं, तो वो हैं बाकी कोर्सेज, मज़ा भी नहीं है। 3 साल मेहनत करने के बाद कहीं प्लेसमेंट भी ढंग की नहीं होने वाली, साफ मैं बता दूं। अगर वो करना है तो वो तो 75,000 सीट ही हैं टोटल 3 लाख में से, जो बेस्ट सीट्स हैं, बाकी तो बस हैं। ठीक, कैंडिडेट्स पिछले साल तो 11 लाख बैठे थे, इस साल 14 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 14 लाख, रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि सीयूटी भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो 14 लाख देखो, ठीक, तो कंपटीशन बढ़ गया भाई। तो 13 से 14 लाख, इस बार 14 लाख तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब देखो कंडक्टिंग एजेंसी कौन है, कौन कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम को? वो कराता है NTA। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, पहले आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे। GT का जनरल टेस्ट होता था, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। पिछले साल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड होते थे, उसको हम कहते थे हाइब्रिड। और इस बार सिर्फ ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, जो ठीक लग रहा है अब उसको टिक करेंगे। ठीक, अब क्या है जो नया पैटर्न है, 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली बार क्या होता था, बच्चे चूज़ कर लेते थे, प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है, क्योंकि आपस में मिला, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क नहीं आता, तो वो छोड़ दिया। उसके क्वेश्चन आए तो वो छोड़ दिए, फिर भी अच्छा स्कोर करके। अब तो सब करना पड़ेगा भैया, तभी होगा। डोमेन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आएंगे 250 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन, वो भी 250 मार्क्स के आएंगे। ठीक, अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। BSc ऑनर्स की जो कट ऑफ थी 2024 की, 315 से लेकर 560 गई है BSc वालों की, साइंस के लिए। ठीक, कॉमर्स की तो अभी बात करते हैं। 315 में सिलेक्शन हो गया था साउथ कैंपस में, और 560 गया था नॉर्थ कैंपस में, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया था। BSc ऑनर्स
इस बार होगा 750 मार्क्स का, पिछली बार था 600 मार्क्स का। तो कितने मार्क्स कम से कम आपको लाने होंगे? 420 मिनिमम, 640 तक कट ऑफ जाएगी। ठीक, फिर बीएससी प्रोग्राम 600 मार्क्स का था, 280 से लेके 530 गई थी पिछले साल, और इस साल बीएससी प्रोग्राम 750 मार्क्स का होगा, 350 से लेकर 570 तक जाएगी कट ऑफ। उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन का लेवल रखना है। अब बात करें ह्यूमैनिटीज़ की जो सब्जेक्ट्स हैं, बीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो, ठीक, तो परसेंटाइल आती थी 800 में से, तो 520 मिनिमम, 770, 800 में से 770। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के हैं। तो एसआरसीसी में अगर आपको एडमिशन लेना, तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, लास्ट टॉपर के थे 770 थे, और मिनिमम साउथ दिल्ली में 520 पे हो गया था। अगर आप बात करें इस साल, तो 1000 का मार्क्स का पेपर होगा, पिछले साल था 800 का, इस बार होगा 1000 मार्क्स का। तो कट ऑफ जाएगी 750 से लेकर 900 तक जाने की उम्मीद है। 900 किस में? एसआरसीसी जैसे कॉलेज में। ठीक, बीए प्रोग्राम पिछले साल 800 मार्क्स का था, 570 थी मिनिमम, 750 थी मैक्सिमम। इस बार होगा 1000 मार्क्स का, 590 थे मिनिमम जाएगी कट ऑफ साउथ दिल्ली में, और 860 जाएगी नॉर्थ दिल्ली, यानी कि जो डीयू का नॉर्थ कैंपस है उसमें 860 प्लस जाएगी। अब बात करें कॉमर्स वालों की बात, हमारे जो दिगंबर है, दिग्गज बच्चे हैं, अपने दिल को थाम लो। बीकॉम की जो परसेंटाइल थी 800 में से 570 थी साउथ कैंपस की, नॉर्थ कैंपस की 780, 800 में से एसआरसीसी में, तो जैसे कॉलेज में। अब 1000 मार्क्स का हो गया है, तो 660 से 900 कट ऑफ जाएगी इस बार। घबराना नहीं है, बताऊंगा कैसे क्रैक करना है। ठीक, अब एडिशनल कोर्सेज भी कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि बीटेक 750 मार्क्स का पेपर होता है, 470 में से 600 कट ऑफ जाती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश, मैथ्स और जीएटी होता है। ठीक, अब एक और है बीए बीबीई 250 मेरिट थी, 750 में से 520 और 600 मार्क्स गए थे। ठीक, बढ़िया, तो कॉलेज में 750 में से। अब इसमें ना आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है इंग्लिश, मैथ्स और जीएटी। बेस्ट कॉलेज जो है बीबीए के लिए वो है शहीद सुखदेव कॉलेज, सबसे बढ़िया कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का शहीद सुखदेव। अगर आप बीए करना चाहते हैं, तो बीबीए बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो पिछले साल जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 45 लाख का। तो यानी कि अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो ये बात थी मोस्ट जो कट ऑफ जाने वाली है इस बार। अब सर कैसे बीट होगा सर, बड़ा घबरा गए सर। देखो, डोमेन तो वही पूछे जाएंगे जो आप 12th में पढ़ के आए हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एनटी ने बोला था भैया आप इररेलेवेंट, आपने क्या पढ़ा 12th में, आप कुछ भी चूज़ कर लो, एनटी ने बोला था। फिर थोड़े दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना बता दिया एक न्यूज़ में कि भाई आप डोमेन वही चूज़ करेंगे जो आपने 12th में पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो डोमेन तो आपको वही चूज़ करने पड़ेंगे जो आपने 12th में पढ़ा है। पहली बात तो ये हो गई। अब बात रहती है लैंग्वेज की, इंग्लिश या मोस्टली हिंदी चूज़ करेंगे बच्चे, और एक पेपर है जीईटी का। ठीक, इंग्लिश और हिंदी इजी है, आप पढ़ चुके हो, आपको क्विक रिवीजन और मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आपको आराम से मैं करवा दूंगा। ठीक, रही बात जीएटी, मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जीके जीएस, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप अगर सोच रहे हो कि मैं रोज़ के करंट अफेयर लाऊंगा, एक वीडियो बनती है, हिंदू को न्यूज़पेपर आता है, उसकी एक वीडियो में बनाते हैं, तो भाई 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनती है, यानी कि 1 महीने के हो गए ऑलमोस्ट 45 घंटे।
ठीक। और 6 महीने के तो आपको पढ़ने ही है। ये तो भैया 300 घंटे हो गए, ठीक, ऑलमोस्ट 300 घंटे हो गए। 300 घंटे का तो पूरा सिलेबस ही नहीं है। 300 घंटे पढ़ने बैठ गए तो भाई हो गया हमारा CUT का पार। तो क्या करें, 6 मंथ की या मंथली वाइज, जो मैं बता रहा हूँ आपको मंथली वाइज कट ऑफ वो आ रही है, करंट अफेयर्स की सीरीज़ आई है भी हमारी, वो आप लगा लेना। उसके आपको सारी PPT PDF सब मिल जाएगा, आराम से लगाना, घर बैठ के लिखना भी कुछ नहीं, जल्दी 2 की स्पीड पे जल्दी जल्दी लगा लेना। करंट अफेयर खत्म, करंट अफेयर का टंटा खत्म। अब GK GS का क्या कैसे करें? क्या GK GS में सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? सब कुछ नहीं। GK GS आपके CUT में पूछा जाता है, और GK GS आपके SSC में पूछा जाता है, और GK GS ही आपके UPSC में पूछा जाता है। क्या ये लेवल और ये लेवल सेम है? यही लेवल है। CUT नीचे है, SSC UPSC। तो आपको सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है, और वो मैं आपको प्रॉपर PDF दूंगा प्रॉपर। और हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी, बस वही पढ़ना। ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़नी, ज्योग्राफी में दूंगा वही। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर हैं, डैम्स कहाँ पर हैं, वाइल्ड लाइफ कौन सी हैं, सेंचुरीज कौन सी हैं, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, डांस फॉर्म कौन सी, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, वो सब इंपॉर्टेंट मैं आपको ला के दे दूँगा। ख़त्म। GK GS भी ख़त्म। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगी, ठीक। बेसिक्स से ऊपर तक के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लास में ही करा दूँगा, ठीक। अब बात आ गई मैथ्स की। सर मैथ्स क्या करें? मैथ्स में अगर आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज लगा लो, कम से कम बता रहा हूँ, कोई भी बुक उठा लेना, 800 क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के भी 800 से 900 क्वेश्चन यही लगेंगे, बाकी कुछ नहीं है। फिर सर अब क्या करें? टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस वाले क्वेश्चन क्या करें? जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं निकाल के आपको यहीं प्रैक्टिस करा दूंगा सारी। मैथ भी ख़त्म, GAT सारा ख़त्म। अब करना क्या सर? ये सब करने के लिए हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, वी आर रेडी सर। वाह कर दिया आपने। अब लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। हाँ लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है, हो जाएगा। करेंगे क्या? सिर्फ जुड़ना है, और जुड़ने के लिए करना है CUT की तरह आप भी कोई फॉर्म भरवाओगे सर? कोई कट ऑफ निकालोगे आप भी? कोई कट ऑफ नहीं। लाल बटन सब्सक्राइब का है उसको दबाओ। इससे क्या होगा, जो वीडियो आ रही है आप तक पहुंचेंगी और आप उनको लगाकर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन भी ले लोगे, ठीक। और वही हम चाह रहे हैं, वही आप चाह रहे हो कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए इसी साल, ठीक। नॉर्थ कैंपस में बढ़िया मिल जाए ताकि 3 साल फिर मज़े ही मज़े हो जाए, ये हम चाह रहे हैं। अभी भी पॉसिबल है 45 डेज़ में, बस आपको सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, सही क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो हम आपको यहीं करा देंगे क्लास में। घर बैठे बैठे देखो आराम से और अपना बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लो। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा ही रहे हैं। ये एक रेस चल रही है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आप उतना आगे बीट करते जाएंगे। इस साल इस रेस में 14 लाख बच्चे भाग रहे हैं, जिसके बाद जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, वो उतने लोगों को पीछे करता जाएगा, ठीक। ये बच्चे पीछे जाते जा रहे हैं, ये बच्चे हैं, और ये जाकर यहाँ पर जब 45 दिन में ख़त्म होगी रेस, फिर पता चलेगा कि भाई कितने मार्क्स आए CUT में, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अगर आप रेस में एस करना चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो, बीट करना चाहते हो बाकी 14 लाख बच्चों को, तो आपको अपनी तैयारी को धीरे से तेज़ करना होगा। और तेज़ करने के लिए क्या करना है? द एग्ज़ाम जंगल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो मिलेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं CUT को लेकर, जो डाउट आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाती है बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो भी बता दिए, सब देख लेना। आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, ख्याल रखो, टेक केयर।